Welcome again. In this lecture, we will discuss part second of female reproductive system. So, let's take a detailed structure and draw a detailed structure of ovary. Consider this an ovary, as I have told you in the previous lecture. इसकी लोकेशन मैंने बोल दी है आपको बेटा, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में है, अटैच्ड टू द मेसेंट्री, यूट्रस के साथ ओवरियन लिगामेंट्स इसको होल्ड करके रखती है और बॉडी के साथ इसको मेसोवेरियम होल्ड करके रखता है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इसकी जो एक्सटर्नल कवरिंग है, द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ओवरी, और जो जिस टिश्यू से, जिस मेम्ब्रेन से एक ओवरी कवर्ड है, उसको बोलते हैं हम जर्माइनल एपिथेलियम। और आपको मैंने बता दिया हुआ है कि जर्मेनियल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स, और क्यूबॉइडल सेल्स से ही क्या बनता है बेटा, जर्म सेल बनती है, जिसको आपने नाम बाद में देना है ओगोनिया और एग, ओगोनिया और एग। उसके बाद जो बेटा ये खाली स्पेस आपको नज़र आ रहा है, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। हम ओवरी की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रोमा में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो बिल्कुल किनारों पे होता है, इसको मैं ग्रीन से ड्रा करता हूँ, विच इट इज़ कॉल्ड पेरीफेरल स्ट्रोमा, और पेरीफेरल स्ट्रोमा को हम बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को बोलते हैं जो बना होता है रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का, रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का। और दूसरा इसी का पार्ट है जो ये सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट कहलाता है सेंट्रल पार्ट और मेडुला, इसको हम दूसरा नाम देते हैं बेटा मेडुला। और मेडुला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो बेटा जहाँ तक सवाल कॉर्टेक्स का है, इस कॉर्टेक्स में ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, ओवरियन फॉलिकल्स, इन्हीं के बारे में अब डिस्कस करेंगे हम कैसे बनते हैं। और मेडुला में ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स, एंड होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स, जो इस ओवरी को ब्लड सप्लाई देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल बहुत सारे फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द न्यूमरस फॉलिकल्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल। जब ये गर्ल प्यूबर्टी में पहुंचती है, तो हर महीने एक एक फॉलिकल रिलीज हो जाता है। तो इन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल यहाँ पे आ गया, क्लियर, जो एक फॉलिकल यहाँ पे आ गया विद इट्स न्यूक्लियस सेल, और इस फॉलिकल के सराउंडिंग मास ऑफ सेल्स होता है। इस मास ऑफ सेल को हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजरस, इसके बाद
यही एग दूसरी स्टेज में बढ़ जाता है, ये ग्रो करना शुरू कर देता है। इट बिगिन्स टू ग्रो। जब ये ग्रो कर गया, ग्रो करना शुरू कर दिया, तो दिस ग्रोन अप फॉलिकल, इस ये बड़ा जो फॉलिकल है, इस ग्रोन अप फॉलिकल को नाम दिया गया आफ्टर ए साइंटिस्ट, इसका नाम दिया गया ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद क्या होगा बेटा, अगर ग्राफियन फॉलिकल को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ पे बना दूँ बेटा, ये हमारा फॉलिकल है, बड़ा हुआ है, इसके साथ में ये बहुत सारी सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलेजरस। इसके सराउंडिंग एक और मास ऑफ सेल्स इस तरह इंटरनली और एक्सटर्नली इस फॉलिकल को, इस ग्राफियन फॉलिकल को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम बेटा मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, क्लियर। और जो ये बेटा कैविटी अंदर है, दिस कैविटी, देयर इज अ कैविटी, इस कैविटी को हम नाम देते हैं एंट्रम, क्लियर। और इस एंट्रम में भरा हुआ होता है फ्लूइड, एक किस्म का फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम नाम देते हैं, ये एक फ्लूइड है इसके अंदर, द फ्लूइड इज कॉल्ड, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिकर फॉलिक्यूली। तो बेटा इस तरह ये ग्राफियन फॉलिकल बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। इसी ग्राफियन फॉलिकल को हम दूसरा नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte, और यही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो यही यहाँ पे आके रप्चर करेगा। तो यहाँ पे जब ये रप्चर कर दिया, थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है यहाँ पे, और ये हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। जो बेटा द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte और एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ये एग कहाँ जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर इन द सेकंड पार्ट विच इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे हम। पार्ट सेकंड हम पढ़ रहे हैं। अब लिखेंगे हम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, और ट्यूब से भी पेयर में होते हैं। फैलोपियन ट्यूब को यूटीराइन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्टस भी कहते हैं, क्लियर। सो अगर हम फिर से यहाँ पे ओवरी बनाएंगे तो ये ओवरी है, इस ओवरी में इस तरीके का पार्ट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब जो है बेटा इसके 3 पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट होता है फनल लाइक, ये जो आगे है फनल शेप, तो फनल लाइक ओपनिंग है विच इज कॉल्ड इनफंडेबुलम। तो बेटा यहाँ इस इनफंडेबुलम में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे होते हैं, दीज आर कॉल्ड फिम्बरी। तो ये वाले मैं सारे डिस्कस नहीं कर सकूँगा। वो इनफंडेबुलम में फिंगर
लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कॉल्ड फिम्बरी, फिम्बरी। तो फिम्बरी क्या करते हैं बेटा, पहले मैं बोल दूं, ये जो एग होता है, यहाँ से जो एग हमने अभी डिस्कस किया, एग बन गया या सेकेंडरी यूसेट बन गया। अब इसका काम है फैलोपियन ट्यूब में जाना। लेकिन एक बार बोलूँ मैं, फैलोपियन ट्यूब जो है इट इज़ सॉरी टू डिस्टर्ब, ये जो एग है इट इज़ नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, तो जब ये नॉन मोटाइल है, ये अपने आप हिल नहीं पाएगा, अपने आप ये इस फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा। तो ये जो फिम्बरी हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यही इस एग को मोटिलिटी प्रोवाइड करके इस फैलोपियन ट्यूब में पुश करते हैं, डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारा एग यहाँ पे आ गया। तो इनफंडिब्यूलम क्या करता है, इनफंडिब्यूलम एक फनल लाइक पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। मैं बता दूँ 10 to 12 सेंटीमीटर एक फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है। तो मेरे बच्चे, फैलोपियन ट्यूब में पहला पार्ट फनल लाइक है विच इज़ कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम में क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी क्या करते हैं, इस एग को मोटिलिटी प्रोवाइड करके इस फैलोपियन ट्यूब में धक्का देते हैं, पुश करते हैं। दूसरा पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब का है वो है एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या है, वाइडर पार्ट ऑफ एफटी, फैलोपियन ट्यूब। जो वाइडर पार्ट होता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं ये एरिया मार्क करता हूँ, इसको आप नाम देते हैं एम्प्यूला। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट जो ट्यूब्यूलर और नैरोवर पार्ट है, लॉन्गेस्ट जो सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा, मैं लिखूँगा उसका नाम है इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस क्या है बेटा, लॉन्गर एंड नैरोवर ट्यूब। अब लॉन्गर एंड नैरो ट्यूब इस वाले एरिया को बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है फर्टिलाइजेशन का बेटा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, आप क्या बोलोगे बेटा, जाहिर सी बात है सभी लोग बोलेंगे कि सर एम्प्यूला में आके ये जब एग यहाँ पे आएगा तो फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होती है। लेकिन एक्चुअली एम्प्यूला और इस्थमस, या ये वाला पार्ट है इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में जंक्शन है विच इज़ कॉल्ड एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन होती है। नीट का क्वेश्चन है एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो सेकंड प्रायोरिटी आप देंगे किसको, एम्प्यूला को। तो एम्प्यूला में होती है फर्टिलाइजेशन, या एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में होती है फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, ये एग कहाँ जाएगा, ये अब यूट्रस में जाएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस व्हाट विल हैपन टू दिस एग इन द यूट्रस। इससे पहले हम वाइंड अप करेंगे, ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये 3 लेयर्स का बना है, लेयर्स ऑफ एफटी, फैलोपियन ट्यूब। तो पहली लेयर है, ऊपर वाली लेयर सेरोसा, जो बनी है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। दूसरी लेयर है मस्क्यूलरीज, जो बनी है स्मूथ मसल्स की। और
यही स्मूथ मसल्स विद सीलिया जब कंट्रैक्ट करते हैं तो इसी एग को ये पुश करते हैं कि नैरो ट्यूब, इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम नैरो ट्यूब, जो हमारा इस्टमस है इसके अंदर एक कैविटी होती है, इस कैविटी के थ्रू आगे आगे जाएगा तो यहाँ तक पहुँच के यहाँ से एंटर करेगा यूट्रस में। ओके, तीसरी सेल मैं यहाँ लिख दूँ, वो किसकी बनी है? सिंपल सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सीलिया कॉल्यूमनर, इन 9th आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बना दूं, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम लाइक जिनका ऊपर सीलिया है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर और सिलेंड्रिकल विद सीलिया आर कॉल्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा ये बात हो गई एग कैसे बन रहा है ओवरी में, फिर ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में कैसे आ रहा है, इनफंडिबुलम से आ रहा है, फिमरी उसके पास है, एम्प्यूला दूसरा पार्ट है जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन एक्चुअली इस्टमस और एम्प्यूला के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रही है जिसे बोलते हैं हम। फिर बाद में जाइगोट का बनना, व्हेन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवा दे फॉर्म जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए साइट क्या है बेटा? एम्प्यूलरी इस्टमस जंक्शन। अगर ऑप्शन ए अवेलेबल नहीं होगा तो एम्प्यूला लिखेंगे।